क्या आपको पीठ के ऊपरी भाग में दर्द महसूस होता है? ये दर्द आपके कंधे के अंदर वाली हड्डी और रीढ़ की हड्डी इन दोनों के बीच में यानी आपके स्कैपुला के बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और स्पाइन के बीच में महसूस होता है। दर्द एक पॉइंट जैसा महसूस होता है कि एक पॉइंट है जिसकी वजह से आपको दर्द पूरे ज़्यादा तेज महसूस हो रहा है। दर्द आपके हाथों में भी जाता है और ये दर्द कई बार इतना बढ़ जाता है कि आप जब रात को सोते हैं तो दर्द की वजह से आपकी आंख खुल जाती है। तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या कारण है, इसमें हमें क्या नियम, क्या सावधानियां माननी चाहिए और इसके लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे हमें मिल सके इस दर्द से छुटकारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। दोस्तों, ये जो पेन हमें होता है ये रोम्बोइडियस मसल्स का पेन है। रोम्बोइडियस मसल्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अपनी अपर लिम्ब मसल्स एनाटॉमी सीरीज में उसके बारे में पढ़ाया, उसमें देख सकते हैं आप जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रोम्बोइडियस का पेन होता है। रोम्बोइडियस मसल्स कहाँ होती है? आपके स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर और स्पाइन के बीच की मसल्स है, यानी आपके कंधे की जो हड्डी है उसके अंदर वाली हड्डी और आपकी रीढ़ की हड्डी, इन दोनों के बीच की मसल है रोम्बोइडियस। ये दो मसल्स होती है, रोम्बोइडियस मेजर और रोम्बोइडियस माइनर। तो ये पेन जो होता है आपको वहां होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आखिर ये पेन हमें होता क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके कारणों के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, उसके बाद करें वीडियो को लाइक, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आएगी ही, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए रोज लेकर आऊंगा। रोम्बोइडियस मसल्स यानी आपके पीठ में जो दर्द आ रहा है, अपर बैक में जो पेन आता है, इसमें सबसे बड़ा कारण आपका होता है आपका पुअर पोस्चर। यानी आप जब गलत तरीके से बैठते हैं, गर्दन आगे की तरफ झुकी होती है, कंधे आगे की तरफ होते हैं, आप बहुत देर तक चेयर पे बैठते हैं, एक राउंडेड शोल्डर आपका बन जाता है, धीरे धीरे आपकी बैक की मसल्स लूज हो जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं और उसी में आपको वो पेन शुरू होता है। ये जो रोम्बोइडियस पेन है कई बार आपकी ओवर यूज इंजरीज की वजह से भी होता है, ट्रिगर पॉइंट फॉर्मेशन हो जाए उसकी वजह से भी होता है। ट्रिगर पॉइंट एक आल्पिन के हेड जैसे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं मसल्स में, वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो पेन, उनका पेन का एक पैटर्न होता है। वो कई बार आपके हाथ तक पेन आपको महसूस होगा जब वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम उसको कैसे रिलीज करेंगे, हम वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आपके क्या कहते हैं, कोई रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज आपकी हो रही हो, आप एक ही मूवमेंट को बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मसल्स इंजर हो रही है और वीक पड़ गई है, कोई मसल स्प्रेन हो, आपने हैवी वेट लिफ्ट कर लिया हो, तब भी ये प्रॉब्लम आपको होती है। साथ के साथ अगर आपकी कोई डिस्क हर्निएशन हो, सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको महसूस होगी, या कोई आपको इंजरी हो गई हो तो उसमें भी आपको रोम्बोइडियस की अगर इंजरी है तो उसमें भी आपको ये पेन महसूस होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसमें क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी है कि हमें अपने पोस्चर पे काम करना होगा, हमें अपने पोस्चर को सही करना होगा। यानी आप सीधा बैठने की कोशिश करें, गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करें, शोल्डर्स को पीछे रखने की कोशिश करें। आप जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपकी आई की डिस्टेंस पे ही होना चाहिए आपका लैपटॉप और कंप्यूटर भी, तो जिससे आपको आगे झुकना ना पड़े, उस चीज से बचिए। भारी वजन उठाने से बचिए, यह बहुत जरूरी है। आपको कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, इसका बेस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ये दर्द आपको सोते में भी महसूस होता है तो आप जिस तरफ ये दर्द आ रहा है उस तरफ करवट लेकर ना सोएं, अपोजिट साइड में करवट में सोएं और अपने कंधे के नीचे एक पिलो लगाएं। इस एक्सरसाइज के लिए आप एक बॉल ले लीजिएगा। इस बॉल को आपके जहां पेन आ रहा है वहां पर आपको पहले अपने बेड पे उसको रखकर उसके ऊपर आपको लेटना है। आपके जिस पॉइंट पे पेन आ रहा है वो पॉइंट इस बॉल से दबाना है आपको। थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर रिलैक्स लेटना है, बिल्कुल ढीला शरीर को छोड़ दीजिएगा। आपने उस पॉइंट पे जहां आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट फील होता है, जहां तेज पॉइंट पे आपको पेन महसूस होता है, उसको रिलीज होने दीजिए थोड़ा सा। अगर ट्रिगर पॉइंट है तो वो रिलीज हो जाएंगे, आपके जो एक टाइटनेस है मसल्स की वो रिलीज हो जाएगी। आप चाहें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे स्लाइड होकर उस लोकेशन को सर्च कर सकते हैं जहां आपके पर्टिकुलर पेन है। अब जैसे ही आपको वो लोकेशन मिल जाती है आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रिलीज उस पर लेटिए। इस एक्सरसाइज को 2-3 मिनट आपको करना है, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने बेड पे या ज़मीन पर, आप जहाँ भी अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़मीन पर आलती फालती लगा के यानी क्रॉस लेग करके बैठ जाना है और आपके जिस हाथ में दर्द आ रहा है उस हाथ से आपको अपना अपोजिट नी पकड़ना है। एक स्ट्रेच आपको फील होगा आपके रोम्बॉइड्स में, यानी जहाँ आपको अपर बैक में पेन आ रहा है वहाँ पे एक खिंचाव महसूस होगा, उसको फील करिए। 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर दीजिए। इसी प्रकार अगर आपके दूसरी साइड में पेन है तो आप अपोजिट साइड के नी को पकड़ेंगे, इसके स्ट्रेच फील करेंगे, 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देंगे।
7 से 8 रिपीटेशन करना है, सुबह शाम करना है। इस एक्सरसाइज में भी आपको आलती पालती मारकर ही बैठना है, ऐसे ही क्रॉस लेग करके अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करिए, तो अच्छी तरह से फंसा लीजिए। हाथ को घुमाते हुए दोनों हाथों को सीधा करेंगे, एल्बो बिल्कुल लॉक हो जाए। हाथ को आगे की तरफ खींचेंगे जिससे बैक पे एक स्ट्रेच महसूस हो। जहां आपको पेन आ रहा है उस मसल से स्ट्रेच होगा। 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देना है। अब आप इसको एक साइड से भी देख लीजिए कि किस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों हाथों को लॉक करके, नी आपकी एल्बो को लॉक करके स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देंगे। इसके भी 7 से 8 रिपीटेशन होंगे और ये भी दिन में 2 बार होगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथ पीछे ले जाने, पीछे ले जाके एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे उनको पीछे की तरफ करिए और अपने शोल्डर्स को पीछे खींचिए, ये सोच के कि आप अपनी स्कैपुला यानी दोनों कंधे की हड्डियों को आपस में पास ला रहे हैं। चेस्ट बाहर रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हड्डियों को पास ला के चिपकाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 और धीरे से रिलीज कर दीजिए। इसके भी 7 से 8 रिपीटेशन होंगे और ये दिन में 2 बार होगी। इस एक्सरसाइज में आपको लेट जाना है और अपने सिर के नीचे एक पिलो को लगाना है, जिस प्रकार आपको वीडियो में दिख रहा है। गर्दन आपकी स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। अब दोनों हाथों को आगे लेकर आना है शोल्डर की सीध में। इसके बाद इन दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और आगे लेकर जाइए, फिर इनको पीछे लेकर आइए, फिर आगे लेकर जाइए। ये एक्सरसाइज आपको 7 से 8 बार करनी है, दिन में 2 बार करनी है। इस एक्सरसाइज को भी आपको लेट के ही करना है। जिस प्रकार हमने पिछली एक्सरसाइज में सिर के नीचे पिलो लगाया था, ऐसे ही आप पिलो लगाइए और अपने दोनों हाथों को आप पीछे की तरफ ले जाइए, आपस में पकड़िए और थोड़ा सा ऊपर उठाइए। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। फिर दोबारा करिए 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। 7 से 8 रिपीटेशंस करने होंगे और दिन में 2 बार करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी। इन सब एक्सरसाइज को करने से पहले एक हल्की सिकाई करिएगा। ट्रिगर पॉइंट भी आप जब रिलीज करते हैं और कोई सोरनेस बनती है तो आप उस पर आइस लगा सकते हैं या फिर हल्की सिकाई कर सकते हैं। इन सब एक्सरसाइज को करने में अगर आपको कहीं कोई पेन महसूस होता है, कोई अनकंफर्टेबल फील होता है, अनईजी फील होता है, तो उस एक्सरसाइज को वहीं रोक दीजिएगा और सब एक्सरसाइज को सुबह और शाम आपको करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कंडीशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।